प्यारे बच्चे, आज कक्षा 8 के विज्ञान में जो सूक्ष्म जीव चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी में आज एड्स रोग के बारे में पढ़ा रहे हैं। एड्स एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। AIDS का पूरा नाम सुनिए, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम हो गया। एड्स सर्वप्रथम बंदरों में देखा गया। एड्स के रोग जो है सर्वप्रथम बंदरों में देखा गया। बंदरों के माध्यम से मनुष्य में फैला। हर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। इस दिवस को एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और पूरे विश्व में लोगों को बताया जाता है कि एड्स एक जो है गंभीर रोग है। एड्स जिससे होता है वह HIV नामक विषाणु से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस नामक विषाणु से एड्स होता है। यह रेट्रो वायरस ग्रुप का है, वर्ग का है। यह HIV मनुष्य के शरीर में पहुंचकर शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। और जब धीरे धीरे नष्ट कर देता है तो मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाता है। और जब क्षमता समाप्त हो जाता है तो इनके शरीर में तमाम रोग, अनेकों रोग उत्पन्न हो जाता है। एड्स के निम्नलिखित लक्षण होता है। पहला, हर समय ज्वर रहता है, बुखार रहता है। दूसरा, त्वचा पर दाने दाने निकल जाता है। तीसरा, अपचय का शिकार हो जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भूख नहीं लगता है। चौथा, एनीमिया, खून की कमी हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। उसे खांसी हर समय रहता है, कमजोर हो जाता है, थकान हो जाता है, आंखें धस जाता है, बालें झड़ने लगता है। ऐसे लक्षण, त्वक पतन, ये त्वचा जो है डिजनरेट होने लगता है। ऐसे जो है इसका लक्षण है बच्चे। एड्स को पता लगाने के लिए कि इस व्यक्ति को रोग हुआ है, एड्स रोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए जांच किया जाता है। उस जांच का नाम है इलीसा जांच। इलीसा जांच या इलीसा टेस्ट कहते हैं। इस जांच से
कन्फर्म होता है कि रोगी HIV पॉजिटिव है कि HIV निगेटिव है। एड्स फैलता है कैसे? संक्रमण रोग बताए हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने का काम करता है। मैथुन क्रिया से एड्स के वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। दूसरा, संक्रमित नीडल से, सुई से, मान लो कोई व्यक्ति है उसको संक्रमण एड्स का है, उसको डॉक्टर सुई लगाएं, फिर से ठीक से धोए नहीं, दूसरे व्यक्ति को लगा दे तो उसे फैल जाता है। दाढ़ी के रेजर से भी फैलता है। यही सब कारण है के द्वारा वो फैलता है। ब्लड से फैलता है, सीमेंट से फैलता है, या एड्स इस तरह फैलता है। इसके रोकथाम के लिए एड्स को कैसे फैलने से रोका जाए, तो मात्र एक ही उपाय है, सावधानी बरता जाए। एड्स के प्रति हर समय सचेत रहा जाए तो हम जो है उसे बच सकते हैं। तो एड्स से आपको बता दिए। इसके बाद से कहीं आप जाते हैं तो ऐसे अगर चिन्ह बना हुआ है इस प्रकार, लाल अगर निशानी ये बना हुआ है ऐसे, रेड रिबन इसको कहते हैं। इस रेड रिबन का मतलब है कि एड्स रोग का संकेत है, एड्स रोग का चिन्ह है। ठीक ना? तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको हम डेंगू के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में डेंगू भी दिया है। डेंगू बच्चे, ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके वायरस फैबो वायरस कहलाता है। फैबो वायरस इसका नाम है। डेंगू रोग जिसको होता है उसको हड्डी तोड़ रोग भी कहते हैं, क्योंकि अस्थियों में बड़े जोर से दर्द होता है। यह मच्छर सुबह प्रातः काल और सायंकाल अधिक भ्रमण करता है। वैसे तो हर समय, लेकिन इस दोनों समय अधिक भ्रमण करता है, अधिक मनुष्य को काटता है और सामान्य मच्छर से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ये विषाणु मनुष्य के शरीर में जाकर मनुष्य के रुधिराणु को नष्ट कर देता है, अर्थात रुधिर प्लेटलेट्स को धीरे धीरे कम कर देता है, इनकी संख्या को घटा देता है। यही जो है एड्स का जो है डेंगू का मुख्य लक्षण है। उन्हें फीवर रहता है, हर समय शरीर में दर्द रहता है। इसके लिए कोई खास एंटीबायोटिक, कोई दवा नहीं है। पैरासीटामोल सामान्य बुखार की दवा देकर ठीक किया जाता है और रोगी को अधिक से अधिक आराम
दिया। डेंगू से बचने के लिए घर के अगल बगल पानी के जमाव को रोका जाता है। शरीर पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर रहा जाता है कि जो है मच्छर काटे ना। सोते समय मस्तानी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है डेंगू से हम बच सकते हैं। तो बच्चे डेंगू भी पढ़ा दिए, एड्स भी पढ़ा दिए, मलेरिया भी आपको एक दिन बताए थे कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआन के द्वारा होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसको खूब बढ़िया नोट बना लीजिएगा और नोट बना के इसको पढ़ लीजिएगा। शेष अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे।